हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग क्यों से होती है। क्यों ने कौन को जनरल के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। फिर वो कहती है बट परदादी ने जनरल में ये भी लिखा है कि लॉन्ग रोंग ने टेनोंग को नहीं मारा, तो आखिर उसे मारा तो मारा किसने। नेक्स्ट सीन में रोंग को दिखाया जाता है। रोंग सबकी बातों को सोच रहा होता है कि कृत ने भी उसे कहा है कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसे चैंपिंग से शादी नहीं करनी चाहिए। तो वहीं नी भी उससे हट है, और सबसे ज़्यादा तो क्यों उससे हट है, क्योंकि उसने तो कह दिया कि वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब मैग की स्पिरिट भी रोंग को इतना परेशान देखकर परेशान हो जाती है, और उसके बाद मैग की आत्मा क्यू के पास जाती है और उसे कहती है क्या हो, तुम्हारी जान को खतरा है। आगे रोंग के सर्वेंट को दिखाया जाता है जो उसके पास जाकर कहती है कि चैंपिंग आई है। जब चैंपिंग से रोंग मिलता है तो वो उसे कहती है नोंग अंकल ने मुझे लोकेशन और एड्रेस सेंड कर दिया है, तुम अपना मोबाइल दे दो, मैं उसमें कर दूँ। इतने में सर्वेंट आके कहती है सर, नी मैडम ने कल से कुछ नहीं खाया है और वो आपके साथ खाना खाना चाहती हैं। तो वो चला जाता है। तो वहीं चैंपिंग अपनी चाल चलना स्टार्ट कर देती है। वो रोंग को कॉल करती है और कहती है मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी। अब वो भी क्यों के पास कॉल कर देता है और कहता है क्यों, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं नोंग बात कर रहा हूँ। रोंग यहाँ पर आ चुका है अपने पूरे बॉडीगार्ड्स के साथ। मैंने कहा है कि मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो मुझे जान से मार देगा। एक तुम ही हो जिसकी बात वो मानता है। प्लीज़, मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर पहुँच जाओ ताकि वो मुझे जान से ना मारे। वो कहती ठीक है, तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं अभी पहुँचती हूँ। क्यों को फंसाने के लिए नोंग ने ये सब कुछ झूठ बोला था। उसके बाद हमें पू को दिखाया जाता है जिसके पास मैग की स्पिरिट जाती है और वो उसे दिखाई देने लगती है। पू तो डर जाता है उसकी स्पिरिट को देखकर, लेकिन वो कहता है मेरी बात गौर से सुनो पू, इस वक्त तुम्हारी क्यों की जान खतरे में है, जाओ उसे बचा लो। तो वो कहता है क्या क्यों की जान सचमुच खतरे में है। अब हमें नोंग को दिखाया जाता है, उसके बताए हुए लोकेशन पर क्यों पहुंच जाती है। तो वहीं चैंपिंग रोंग को कहती है मैंने तुम्हारे मोबाइल पर सेंड कर दिया है एड्रेस और लोकेशन दोनों ही, तुम जाकर नोंग को पकड़ सकते हो। वो कहता है ठीक है। पू चिल्लाकर कौन को बुलाता है और उसको मैग की स्पिरिट ने जो कहा वो सब कुछ बता देता है। उसके बाद वो बार बार क्यू को कॉल पे कॉल किए जा रहा था, लेकिन वो उसका कॉल नहीं रिसीव करती। अब परेशान होकर कौन भी बार बार रोंग को कॉल करता। अब जब रोंग ने उसका कॉल उठाया तो वो कहता है क्या क्यों तुम्हारे साथ है। वो कहता है नहीं, क्यों तो मेरे साथ नहीं है। वो कहता है कि मैग के स्पिरिट ने पू को बताया है कि इस वक्त क्यों की जान खतरे में है, और साथ ही पू ने ये बताया है कि घर से निकलने से पहले उसे नोंग का कॉल आया था, कहीं उसकी जान नोंग से तो खतरे में नहीं है। अब नोंग की बताए हुए जगह पर जब क्यों पहुंच जाती है तो उसे आवाज़ देने लगती है रोंग, रोंग तुम कहाँ हो। तो नोंग उसके सामने आता है और कहता है वाओ, रोंग की गर्लफ्रेंड तो बहुत ही प्रेटी है। वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, और कहाँ है रोंग, और कहाँ है उसके बॉडीगार्ड। तो नोंग हंसने लगता है ये तो तुम्हें रोंग से पूछ के आना चाहिए था ना। तो वो कहती है इसका मतलब तुमने झूठ बोला था। अब वो उसका पीछा करने लगता है तो वो भागने लगती है, और वो कहता है तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं रोंग भी अपनी गाड़ी को 90 की स्पीड से भगाता है। अब क्यों को रोंग के बारे में सब कुछ समझ आ गया था कि उसने उसे झूठ बोल के बुलाया है। वो भागती है बट वो उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। अब वो इतनी हाइपर हो जाती है कि जब वो उसका गला तेज़ से दबाता है तो वो बेहोश हो जाती है। फिर वो कहता है उठो तो ज़रा, तो मेरी भी वाइफ बन सकती हो। अब रोंग भी लोकेशन पर पहुंच चुका था और वो क्यों तुम कहाँ हो करके चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ नोंग बेहोश हुई क्यों को उठा लेता है और साइड में ले जाकर उसे टच करने लगता है और फिर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। क्यों तो बेहोश होती है, बट इतने में ही रोंग वहाँ पहुँच जाता है और कहता है तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं नोंग। और उसका गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि नोंग उसे देखकर डर जाता है और भागने लगता है। भागते भागते उसे काफ़ी चोट भी लग जाती है, और यहाँ पर गुस्से की वजह से एक बार फिर से रोंग की पावर शो हो जाती है। तो वही क्यों को दिखाया जाता है। अब उसे होश आ चुका था बट उसे गर्दन में काफ़ी चोट लग गई थी। उसके बाद वो भागती है और रोंग रोंग करके चिल्लाने लगती है रोंग तुम कहाँ हो। तो वहीं रोंग की पावर शो होने की वजह से नोंग पर उसकी पावर भारी पड़ गई थी, और अब वो खाली भाग ही रहा था। इतने में वो अपना नाइफ निकलता है तो रोंग उससे नाइफ ले लेता है और उसके कॉलर को पकड़कर उसे गुस्से में उठा लेता है और चाकू से मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी क्यों आ जाती है और कहती है रोंग रुक जाओ, तुम उसे नहीं मार सकते हो, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम कोई मर्डरर नहीं हो, तुम पास्ट की चीज़ों को फिर से नहीं दोहराओगे। क्योंकि बातों को सुनकर रोंग रुक जाता है, लेकिन तभी नोंग उसे कहता है इस बार तो तुम्हारी वाइफ बच गई, अगली बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब इतना ही सुनना था कि उसे गुस्सा आता है तो वो चाकू से नोंग को मार देता है। क्यों नोंग के पास आती है और रोंग से कहती है ये तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रोंग। अब रोंग के दिमाग पर इतना जोर जाता है कि उसे पास्ट की चीज़ें याद आने लगती हैं, और पहले जन्म में उसने मैग को कैसे मारा वो उसे सब कुछ याद आने लगता है और उसके सर में काफ़ी दर्द होता है। इनफैक्ट उसे क्याओ की बातें भी याद आती है कि जब उसने कहा था कि वो उससे हर जन्म में नफरत करेगी। क्यों नोंग से कहती है तुम ऐसे नहीं मर सकते हो,
और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसे कहता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया है, हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे पर इस वक्त कुछ कह नहीं सकते। अब क्यों जब रॉन्ग से मिलती है तो उससे कहती है, तुम्हें कुछ रियलाइज़ है कि तुमने क्या किया? क्या तुम मर्डर बनना चाहते हो? तो वो कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता था। अगर मैं राइट टाइम पर वहाँ ना पहुँचता तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करता। तो क्यों उससे कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे बचाया है, तो क्या इसका मतलब तुम मुझे बचाने के चक्कर में किसी की भी जान ले लोगे? तो रॉन्ग उससे कहता है, अगर बात तुम्हारी होगी तो मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। तो क्यों उससे कहती है, क्या तुम्हें अपने किए पर बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है? वो कहता है नहीं। तो क्यों उससे कहती है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वही पास्ट वाले लॉन्ग रॉन्ग का पूरा गुस्सा है और तुम एक घमंडी इंसान हो। लेकिन अगर मुझे प्यार करने वाला इंसान इतना घमंडी और इतना क्रूअल होगा तो मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ? तो ऐसे इंसान के लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। तो रॉन्ग ये सुनकर कहता है, ठीक है ना, अगर तुम मेरे बिना खुश हो तो मेरी लाइफ से तुम गेट आउट हो सकती हो। रॉन्ग की इतनी बातों को सुनकर क्यों वहाँ से रोकर दौड़ने लग जाती है और उसके बाद चली जाती है। उसके फ्रेंड्स भी उसे दौड़ता हुआ देख उसके पीछे चले जाते हैं। तो वहीं कौन जो है रॉन्ग को देख रहा होता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में एक जगह पर रो रही होती है। तभी पू उसके पास आता है। वो पू को देखकर इतना इमोशनल हो जाती है कि डायरेक्ट उससे हक कर लेती है और फिर कहती है, तुम देख रहे हो ना मेरे साथ क्या हो रहा है? वो कहता है, डरो मत, इस वक्त तुम सेफ हो, प्लीज़ डोंट क्राई। क्योंकि सारे फ्रेंड्स को भी क्यू के लिए काफ़ी बुरा लगता है। तो वहीं कौन रॉन्ग से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, उसका गुस्सा थोड़े टाइम के लिए। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो लोग रॉन्ग से कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा, हमें आपसे लॉन्ग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम करनी है। चैंपिंग सोच रही होती है, पता नहीं अब तक क्यों मरी या नहीं, वहाँ क्या चल रहा होगा। इतने में उसकी मॉम आती है और उसे कहती है कि हमारे घर पर पुलिस आई है और वो तुम्हारा पूछ रही है। पुलिस का नाम सुनकर चैंपिंग डर जाती है और जब वो नीचे आती है तो पुलिस वाले उसे सवाल करते हैं, हमें नौंग की पॉकेट से आपको मोबाइल मिला है, आपका मोबाइल नौंग के पास क्या कर रहा था? तो वो कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 4-5 महीने पहले मेरा सेलफोन चोरी हो गया था, शायद वो नौंग अंकल ने ही चोरी किया होगा। तो वो कहते हैं, लेकिन उसके मोबाइल पर तो आपके रिसेंटली कॉल्स थे। तो चैंपिंग कहती है, हाँ आज मॉर्निंग में मुझे नौंग अंकल का कॉल आया था, लेकिन मैं बहुत घबरा गई थी कि आखिर उन्होंने मुझे कॉल क्यों किया। तो ये पूछने के लिए मैं रॉन्ग के पास गई और मैंने उसे सब कुछ बताया। इवन मैंने रॉन्ग से ये भी कहा कि मैं ये बात पुलिस में बताने जा रही हूँ, बट रॉन्ग ने मुझे रोक दिया और कहा कि मैं पुलिस में ये बात बता दूंगा, तुम फ्री रहो। अब आगे उन दोनों के बीच में कोई और बात हुई या नहीं, ये सब कुछ मुझे नहीं मालूम। वैसे इस वक्त नौंग अंकल कहाँ है? तो पुलिस वाला कहता है कि इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। चैंपिंग ने अपनी जान बचाने के लिए फालतू में रॉन्ग को फंसा दिया। अब उसके बाद हमें अगले सीन में रॉन्ग को दिखाया जाता है जब वो पुलिस स्टेशन गया था। पुलिस वाला उसे कहता है, आप मुझे ये बताइए, जब आपको क्रिमिनल जगह पर मिला था तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो वो कहता है, अगर मैं आपको इन्फॉर्म करता रहा तो पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ उस वक्त क्या हो जाता है। क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते अगर उसके साथ कुछ हो जाता? तो पुलिस वाला रॉन्ग से कहता है, देखिए मिस्टर रॉन्ग, आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, आपको हमें कॉल करना चाहिए था। तो वहीं क्यों को दिखाया जाता है जो रॉन्ग के बारे में सोच सोचकर काफ़ी परेशान होती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि उसने ये सब कुछ जो किया वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया है, इसलिए उसने रॉन्ग पर हमला कर दिया, तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, समझी तुम? और उसके फ्रेंड्स उसे तसल्ली दिलाते हैं। यहाँ तक कि पू को भी इस वक्त रॉन्ग सही लगता है। अब क्यों जब रो रही होती है तो पू उसके पास जाता है और उससे कहता है, यहाँ बैठकर तुम रो रही हो? तो वो कहती है, हाँ मैं और करूँ भी तो क्या, और वैसे भी अब मैंने रॉन्ग से अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, इसलिए ये उसकी अंगूठी भी मैं अब उसे लौटा दूंगी। तो पू उससे कहता है, देखो इस बार मुझे ये लगता है कि रॉन्ग गलत नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इवन तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो। तो क्यों उसे कहती है, क्या सच में मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ? तो वो कहता है, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम उसे कितना प्यार करती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार रॉन्ग को समझो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया। और जहाँ तक बात है नोंग को मारने की, तो वो सिर्फ उसने अपने सेल्फ डिफेंस में किया। तो वो उससे कहती है, लेकिन ऐसे इंसान से मैं प्यार नहीं कर सकती जो एक मर्डरर बनना चाहता है। मैं ये नहीं चाहती कि पिछले जन्म में जो चीज़ लॉन्ग रॉन्ग ने की वो ये भी करे। मैं पास्ट को तो नहीं बदल सकती, लेकिन आने वाले फ्यूचर को बदलना चाहती हूँ। और अगर रॉन्ग ने मेरी बात पर अमल नहीं किया और उसने मेरी ना सुनी तो फिर मैं रॉन्ग को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी।